बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय। तो संसार, सृष्टि यानी संसार, यह पूरा ब्रह्मांड जिस धरती पे हम रहते हैं उसकी भी उत्पत्ति हुई है। उनमें अनेकों जीव जन्मे, पनपे, विलीन हो गए। तो सबसे पहले तो यह सृष्टि है क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से, बाहर दृष्टि से तो यह संसार है। संसार को ही सृष्टि कहते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सृष्टि यानी जागृति, जिसका घर में कभी कभी नहीं सुनने को मिलता है कि उनमें हमारी दुनिया बसती है, संसार है। जैसे गुरु महाराज के प्रति ऐसा भाव आता है कि हमारी सारी संसार, सारा दुनिया गुरु महाराज से है। तो यह सृजन होता है, इस संसार का सृजन हुआ है। इस संसार को सृजन करने में 5 तत्व, 3 गुण, यह अष्टधा मूल प्रकृति की देन है। अष्टधा मूल प्रकृति के कारण ही ये जितने भी सृष्टि में जो कुछ भी बने हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, यह सब अष्टधा मूल प्रकृति के कारण ही बने हैं। तो सृष्टि का सृजन एक तो हमारे भीतर होता है, सृष्टि का विनाश भी हमारे हृदय के ही भीतर होता है। सृष्टि यानी दुनिया, सबकी दुनिया अपनी अपनी दुनिया अलग है। जैसे लोग कहते हैं कि हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो उनकी दुनिया अलग है, उनके विचार अलग है, दुनिया अलग नहीं है। दुनिया तो एक ही है, उसी दुनिया के अंदर सब रह रहे हैं। तो यह सृष्टि का सृजन, पालन और विनाश तीनों अपने हृदय के ही अंदर होता है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो वह दर्शन अर्जुन के हृदय में हुआ था। यह सृष्टि भी है, तो यह सृष्टि का सृजन, उत्पत्ति साधक के हृदय देश की वस्तु है। साधक जब सद्गुरु के शरण सानिध्य को प्राप्त करके साधना करने में लग जाता है, परिश्रम करता है, कोई परिश्रम करता है अपने बाहर की लौकिक दुनिया को बनाने के लिए, और कोई परिश्रम करता है पारलौकिक दुनिया को बनाने के लिए। परिश्रम दोनों करते हैं। कोई तमाम तरह के लोग विचार रखते हैं, कोई कहता है कि ये नास्तिक है, कोई कहता है आस्तिक है। नास्तिक ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। आस्तिक यह कहता है कि मैं भगवान में ही मेरी दुनिया है, सब कुछ भगवान में समाहित है। मानते तो दोनों हैं। नास्तिक कहता है मैं भगवान को मानता ही नहीं, और आस्तिक कहता है मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन दोनों मानते हैं। ना तो नास्तिक ने भगवान को देखा, वह तो सही कह रहा है कि मैं भगवान को जानता ही नहीं हूं, न मानता हूं। जब वो देखेगा तो मान जाएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसी प्रकार आस्तिक ने भी नहीं देखा है, वह केवल एक भरोसे पे टिका हुआ है कि वास्तव में भगवान है। उसको विश्वास है और उसको विश्वास नहीं है। तो दो तरह से हैं लोग, एक धार्मिक है, एक अधार्मिक है। लेकिन अधार्मिक व्यक्ति भी जो होता है, वह भी कहीं न कहीं उसकी आस्था टिकी होती है। कितना भी अधार्मिक व्यक्ति हो सकता है उसका परिवार में आस्था हो सकता है उसके भाई में आस्था हो सकता है गांव के किसी बुजुर्ग में आस्था हो जिसको मानता हो। लेकिन धार्मिक भी और अधार्मिक भी दो ही व्यक्ति की आस्था कहीं न कहीं टिकी रहती है। तो यह सृष्टि का सृजन बाहरी तरीके से अगर देखा जाए तो लाखों वर्ष
यह धरती वीरान पड़ी रही। दो दृष्टियों से आपको हम समझाएंगे। लाखों वर्षों तक यह धरती वीरान पड़ी रही, जिसमें ऑक्सीजन नहीं तो वर्षा नहीं, वर्षा नहीं तो ये सबका कॉम्बिनेशन मिला करके यह सृष्टि पे पेड़ पौधे सब उगने लगते हैं। लाखों वर्ष यह जमीन बंजर पड़ी रही, उसके बाद फिर कुछ जीव जंतु इस सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर पनप गए, जिसको डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव उत्पन्न हुए। अब उन्होंने भी काफी लाखों वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर राज किया। अब वह संसार से विलुप्त हुए इस पृथ्वी से, उसके बाद हम मनुष्य आए। यानी कि प्रकृति पूरी तरह से परिवर्तनशील है और इस प्रकृति के अंदर रहने वाले हर जीव परिवर्तनशील है। इसलिए ध्यान रहे, ज्यादा दुख में आपको विचलित नहीं होना है। परिवर्तनशील है यह प्रकृति, पूरी परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि एक समय बाद इस सृष्टि का भी विनाश होता है, फिर से फिर सृजन हो जाता है। तो अगर हमारे ऊपर दुख आए तो हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। दुख के बाद सुख का आनंद ही अलग होता है। दुख नहीं आए तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जब सृष्टि बनी, मनुष्य रहने लगे, लगभग 4 करोड़ साल से भी ज्यादा हो गए हम मनुष्य को यहाँ धरती पर रहते हुए। तब से हम धार्मिक ही हैं, 4 करोड़ या 400 करोड़ ऐसे कुछ। तब से हम मनुष्य इस धरती पे हैं, कुछ न कुछ धार्मिक का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हम राम से आगे की यात्रा हमें पता नहीं। लास्ट हम यही जानते हैं कि भगवान श्री राम जी के आगे का कोई ऐसा नहीं। যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি यह भगवान श्री राम जी को लोगों ने कहानियों में सुना है और योगियों ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है। भगवान कृष्ण को कहानियों में भी सुना गया है और प्रत्यक्ष रूप से योगियों ने दर्शन भी किया है। लेकिन भगवान श्री राम जी के भी पहले कोई सृष्टि थी या यह प्रकृति पूरी तरह से अधार्मिक थी? यह तो जब से मनुष्य इस धरती पे आया है तब से कुछ न कुछ तो करते आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि भगवान श्री राम जी से पहले भी कोई भगवान रहे होंगे, तभी तो उन भगवान को हम जान नहीं पाते ना। जिसने सृष्टि का सृजन किया, पालन पोषण किया, समय आने पर इसका विनाश प्रलय किया। तो यह ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो हैं इस सृष्टि के पालन, सृजन, विनाश, ये तीनों हैं। लेकिन यह तो बाहर के कथाओं में आपने सुना है। तो क्या अंतर्देश में भी ऐसा ही कोई है हमारे सृष्टि का निर्माण करने वाला? यह तो बाहर की दुनिया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, विष्णु जी ने सृजन किया और समय आने पर महेश ने पूरा सृष्टि का विनाश कर दिया। तो यह उसमें भागवत में एक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो कहते हैं कि आपका काम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उनका कार्य क्या है? समय आने पर सृजन भी करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। ऐसी कोई समय आ गया तो वो सृष्टि का विनाश भी कर देते हैं। यह तो रहा लौकिक दृष्टि से, इसको हम अंतर्मुखी दृष्टि कभी नहीं कह सकते, क्योंकि अंतर्मुखी दृष्टि से सृजन, पालन और संहार यह सब एक योगी के अंदर घटने वाली घटनाएं हैं। योगी के अंदर सृष्टि का सृजन भी होता है,
पालन पोषण भी होता है और विनाश भी होता है। कई सारे ऋषि मुनियों के अंदर उन्होंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा कि सृष्टि का पूरा विनाश हो गया है, लेकिन वह जब वो होश में आए, अनुभव उनका टूटा, तो वो अपने आश्रम में पाए गए। ऐसे कई सारे ऋषि मुनियों का हुआ है। तो साधक जब साधना करने लगता है, गुरु के निर्देशन में चलने लगता है, तो उस साधक के अंदर गुरु महाराज ब्रह्म विद्या रूपी संसार का निर्माण करते हैं। जो ब्रह्म में विदित हो, ब्रह्म को जानने की क्षमता रखता हो, क्योंकि ब्रह्म विद्या से बड़ा विद्या कोई सृष्टि में है ही नहीं। सबसे बड़ी विद्या ब्रह्म विद्या, और उसके बाद कोई ना तो शिक्षा रह जाती ना तो दीक्षा रह जाती। तो ब्रह्म विद्या का एक संसार हमारे हृदय में गुरु महाराज उत्पन्न करते हैं। एक सृष्टि हमारे हृदय के अंदर ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे करके एक सृष्टि का, एक अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ब्रह्म विद्या है, आपके पास नहीं है, तो आप हमारे ज्ञान से कोसों दूर हैं, या आपके पास ब्रह्म विद्या हमारे पास नहीं है तो आपके ज्ञान से हम कोसों दूर हैं। जिसके अंदर ब्रह्म विद्या है उसके अंदर साक्षात ईश्वर की अनुभूति है, उसके अंदर एक संसार का निर्माण है जिसके अंदर ईश्वर निवास करता है। अब गुरु महाराज तो ब्रह्म विद्या सभी अपने शिष्यों को दिए, जो जो जैसे जैसे समय पे पहुंचा, लगभग सभी कहीं न कहीं से सब लोगों ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, एक संसार का, एक सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन साधक भजन में लग जाता है और 15-20%, 25% उसके अंदर अगर साधना आ जाती है तो रिद्धियों सिद्धियों का बाहुल्य उसके ऊपर हो जाता है। भगवान परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं कि यह साधक 24 कैरेट गोल्ड बनने के लिए कितना तपना पड़ेगा। तो वह साधक धीरे धीरे भजन करने लगता है। 20-25%, 15% अगर साधना उसके अंदर आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर चमत्कार दिखने लगता है। भगवान कहते हैं कि जिस रास्ते से साधक गुजर रहा है, रोगी उठ जाए तो भी अपना देर नहीं मानना चाहिए, नहीं तो ये संसार वाले हैं, एक एक रोमा तक ले जाएंगे नोच करके। तो वहां पे साधु का संसार विलय होने लगता है धीरे धीरे। अब इस चीज को समझिए कि आपने साधना करके ब्रह्म विद्या को ले करके आपने एक अपना संसार बनाया, एक सृष्टि का आपने निर्माण किया अपने हृदय के अंदर। आपने 15-20%, 25% साधना किया तो अब भगवान तुरंत अपने रिद्धि सिद्धि को भेजते हैं कि जाओ अब उसको देखो विचलित होता है कि नहीं। केवल 15-20% साधना में आपको सिद्धियां और चमत्कार दिखने लगता है। तो साधु किसी को कहता है कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो वह ठीक हो जाता है। जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लग जाती है। जाओ तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाती है। यानी वो साधु जो शब्द कहता है वो शब्द सत्य साबित होने लगता है। अब वह साधक कहता है, वो महात्मा कहता है कि मैंने जो कहा है वो सब बातें सिद्ध हो गई है, इसका मतलब हम पूर्ण हो चुके हैं, इसका मतलब हमें प्राप्ति हो गई है, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस अहंकार में वह भजन करना बंद कर देता है, लापरवाही करने लगता है। तो हमारे अंदर सृष्टि का निर्माण भी सदगुरु के देन है। ब्रह्म विद्या रूपी सृष्टि देकर के एक दुनिया बसाया हमारे हृदय के अंदर, और उसका पालन पोषण भजन दे करके उन्होंने किया। हमें जितनी भजन की आवश्यकता, जैसे हमने मेहनत किया वैसे उस भजन दे करके हमारा सृष्टि की देख रेख किया, उन्होंने पालन पोषण किया। अब साधु जब रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है, चमत्कार उसके साथ होने लगता है, तो वह साधु भजन करना बंद कर देता है। कहता है अब तो हम पूर्ण हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं,
तो अब हमें भजन करने की आवश्यकता क्या है? इसी अहंकार में साधु महात्मा जो भी साधक हो, ये सबके लिए है। सभी भजन करते हैं, सभी के अंदर ऊर्जा है, सभी के अंदर पूंजी है भजन की। जैसे वो साधु भजन करना बंद कर दिया, अब जो उसके अंदर 25% साधना थी, उसी साधना को वो बांटना शुरू कर दिया। खूब बांटेगा, जाओ नौकरी लग जाएगी, जाओ ठीक हो जाओगे, जाओ दो मोड़ी मोड़ा शादी हो जाएगी। ऐसे बांटने लगा और उसकी पूंजी होने लगी माइनस, और उसने भजन करना बंद कर दिया। मतलब अब उसके सृष्टि जो उसके अंदर थी, उस सृष्टि का सृजन होना अब बंद हो गया। वो विनाश की तरफ जा रहा है, अब प्रलय की तरफ जा रहा है। अब उसके सृष्टि का प्रलय होने वाला है, लेकिन अभी संभल रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी 25% भजन थी। अब उस भजन के अहंकार में अब करना था अपने को 100% भजन, 25% में तो रिद्धियां सिद्धियां घेर लेती है, साधु बढ़े कहां से आगे। अब भैया वो चमत्कार दिखाने लगे किसी मंच पे बैठ करके, उनके आगे पीछे भक्तों की लाइन लग गई, लाखों करोड़ों भक्त बन गए, अनुयायी बन गए। अब जितने अनुयायी बने उतनी ही उनकी पूंजी नष्ट हो गई ना। नष्ट होते 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 अब वह माइनस में साधक चला जाता है। उसके अंदर 25% साधना थी, लेकिन जब इस सृष्टि जो सृष्टि का बनाया गया था हमारे अंदर, जो गुरु महाराज बनाए थे, उसका सृजन भजन से कर रहे थे, वह साधक -25% जाता है। जितना वह प्लस में रहता है उतना ही साधक माइनस में जाता है। यानी 25% भजन था तो वो सारे खाली हो गए डब्बे, तो डब्बे उल्टा कर दिए गए, तो वो 25% माइनस में चला गया। अब माइनस में चला गया तो उसके पूर्वाग्रह संस्कार, जिसने उसने कर्म कर्तव्य किया था, जो झूठ झपाटे बोला था, सृष्टि का निर्माण करने के लिए जो उसने सब कुछ सहारा लिया था, चोरी, तमाम तरह की व्याधियां उसने उत्पन्न किया था, अब उसका भजन 25% माइनस में हो गया। तो अब उसकी पोल खुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पास भजन जब तक रहेगा तब तक तो पावर रहती है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह साधक माइनस में हो जाता है, अब उसके सारे बुरे कर्म कृत्य याद आने लगते हैं, और वही साधु के सृष्टि का विनाश हो जाता है। समझे आप लोग? सदगुरु के माध्यम से हमारे हृदय में, एक बार फिर से समझाते हैं, सदगुरु के माध्यम से हमारे हृदय में सृष्टि का सृजन हुआ। ठीक, उनके बताए हुए मार्गों पे जब हम चलने लगे तो उसका पालन पोषण होने लगा। अब जैसे ही हम भजन करना यानी गुरु के बताए मार्गों को छोड़ देते हैं, पथ भ्रष्ट के रास्ते पे जब हम जाते हैं, तब उसी सृष्टि का भगवान संहार कर देते हैं। अब वह साधु, ऐसे ही साधु कोई जेल में है, कोई पथ भ्रष्ट हो गया, कोई पतित हो गया, क्योंकि दंड तो मिलता है। भगवान सृष्टि बनाते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार उस सृष्टि का विनाश भी कर देते हैं। यही एक साधक की ऊंच नीच अवस्था है। तो हमें कभी भी, हमारे अंदर कितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हो जाए, हमें भजन करना नहीं छोड़ना है। अगर भजन करना हमने बंद किया तो जो हमारे अंदर सृष्टि का निर्माण हुआ है, वह सृष्टि का विनाश भी निश्चित रूप से हो जाता है, जिससे साधक का पतन हो जाता है। ऐसे ही कई साधु जेल में आज पड़े हैं, जिनके ऐसा समय था
कि उनके सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो ऐसा समय था कि उनका हर घर में फोटो लगा था, लोग भगवान की तरह पूजते थे। वही आज वैसे ही आज साधु महात्मा जेलों में जाके बैठे हैं, जिनका अस्तित्व मिट चुका है पूरी तरह से। तो ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भजन खूब किया, भजन इतना किया कि 25% भजन हो गया, उनको रिद्धियां सिद्धियां आ गई। लेकिन गलती वहां उनसे यह हो गई कि उनको और भजन करना था। अब यह भजन हमारा माइनस कब नहीं होता है? जब हम 50% से प्लस में हमारा भजन हो जाता है। तो खूब चमत्कार दिखाओ, खूब कुछ भी करो, आपका भजन कभी भी माइनस नहीं होगा। लेकिन 50% से अगर 49% भी अगर हैं, तो समझ लो कि विनाश की तरफ हैं आप। जो 50% होता है, मान लीजिए कि चढ़ाई है 50% तक, उसके बाद ढलान है। तो जो साधक भजन कर लेता है 50% प्लस हो जाता है, तो अब वह गिरने का उसके अंदर कोई चांस नहीं होता है। वो टूटी फूटी भी भजन करेगा तो भी उसका प्लस ही होता चला जाएगा। उसके सृष्टि का विनाश कभी नहीं होगा। जब भी होगा भगवान देख रेख करेंगे, पालन पोषण करेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, समझाएंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे। उस साधक की एक बालक की तरह रक्षा करने लगते हैं भगवान। तो यह है हमारे अंतर्मुखी सृष्टि का निर्माण, पालन पोषण, विनाश। एक साधक के हृदय देश की वस्तु है, बाहर तो संसार भरा पड़ा है। हमें अंतर्मुखी होना है, बाहर मुखी नहीं होना है। अंतर्मुखी हमें पूर्णतः होना है। गुरु के वचनों में गुंजाइश नहीं ढूंढना है। गुरु के वचनों में गुंजाइश कलयुग की तिकड़मबाजी। हम सोचते हैं गुरु महाराज कुछ और बताते हैं, हम सोचते हैं चलो हो ही जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर चल दे। नहीं, यह एक लाइफ लाइन है। गुरु की जो वाणी है, गुरु की जो विद्या है, गुरु की जो ब्रह्म विद्या है, वह एक लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन रोप है। और वह लाइफ लाइन इतनी सटीक है कि आप जरा सा भी इधर उधर होंगे तो गिर जाएंगे। उसी लाइन पे हमें बैलेंस बना के चलना है, तभी हम यात्रा तय कर पाएंगे। एक रस्सी है, उसी रस्सी पे आपको चलना है। उस रस्सी से ज्यादा भी इधर उधर आप हुए, जैसे सर्कस आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें एक रस्सी पे चलता है व्यक्ति। तो वही रस्सी है यानी लाइफ लाइन है। उस पे हम अगर चल के जाएंगे, यानी गुरु के वचन को मानते जाएंगे, गुरु के निर्देशों का पालन करते जाएंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करते जाएंगे, उनके वचनों में गुंजाइश नहीं ढूंढेंगे, जो वह कह रहे हैं उसी को सत्य मानेंगे, क्योंकि वो गुरु महाराज है, उन्होंने पूरी प्रकृति का, पूरी सृष्टि का अनुभव किया है। तो उनसे हमें सदैव सीखना है। जरा सा भी साधक गुरु के लाइन से इधर उधर होता है, या तो पतित होगा या तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। पदभ्रष्ट उसको कहते हैं जो गुरु के रास्ता को छोड़ के अपना रास्ता चलने लगे, या किसी अन्य गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु बना ले, इसको कहते हैं पदभ्रष्ट। पति तो हो जाता है जो कि जीवन भर भजन करता है, किसी कुसंगति के कारण उसका विनाश हो जाता है, तो वह पतित हो गया। पतित विश्वामित्र भी हो गए थे, कई ऋषि मुनि पतित हो गए, फिर उठे, फिर भजन किए। तो खैर वो एक अलग विषय है। हमें अपने गुरु के वचनों में गुंजाइश नहीं ढूंढना चाहिए। अगर गुंजाइश हम नहीं ढूंढेंगे तभी हमारे हृदय में सृष्टि का निर्माण होगा। जब सृष्टि का निर्माण होगा तो भगवान उसका पालन पोषण करेंगे। जब पालन पोषण करेंगे, जब हम ठीक ठाक रहेंगे, भगवान की बात को मानेंगे, सब कुछ करेंगे, तो विनाश नहीं होगा। जो साधक अपने मनमानी करने लगता है साधना में, उसी साधक के सृष्टि का विनाश होता है। अशोक शर्मा जी, आपका प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं? जी महाराज, हो गया ना क्लियर? हो गया। और अब इसी प्रश्न अगला उसमें था कि यह आत्मा के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, इस शरीर का मृत्यु होता है
ये आत्मा का होता है, ये पूरा समझना है अपने को। तो यह शरीर 5 तत्व 3 गुण से अष्टधा मूल प्रकृति से बनी है और हम इस प्रकृति के अंदर निवास करते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि किसी की मृत्यु होती ही नहीं है तो आप हमें पागल बोलेंगे, संसार वाले हमें पागल बोलेंगे। मैं कहता हूं प्रमाण के साथ कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। अब कैसे मृत्यु नहीं होती है कि जब हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ, हमारे संसार का जब निर्माण हो रहा था, हमारा शरीर यानी हमारी सृष्टि, अब बाहर के सृष्टि पे मत जाना, जब हमारे शरीर का निर्माण होना था तो इस प्रकृति से 5 तत्व लेकर के ही यह शरीर का निर्माण हुआ है। उनमें से एक तत्व भी अनबैलेंस हुआ तो उसका परिणाम मिल जाता है मनुष्य को। अब 5 तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ने कहा कि इनको 3 गुण भी दे दो। गुण नहीं कार्य करेंगे तो मनुष्य के अंदर चेतना नहीं जागृत होगी। तो उन्होंने 3 गुण भी हमारे पीछे पीछे लगा दिया, यानी यह अष्टधा मूल प्रकृति और 5 महाभूत हो गया। तो जब हमारे सृष्टि का निर्माण होता है, जब हम गर्भ में रहते हैं, तो 5 तत्व 3 गुण मिलकर के ही हमारे यह शरीर का निर्माण होता है जिसमें आत्मा निवास करती है। तो वह 5 तत्व 3 गुण कहां से मिला? यह प्रकृति से ही मिला हमें। प्रकृति ने हमें अष्टधा मूल प्रकृति दे करके हमारे सृष्टि का निर्माण किया। हम माँ के गर्भ में पले 9 महीने तक, फिर बाहर आते हैं तो बाहर की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन यह शरीर का संचालन अष्टधा मूल प्रकृति से ही होता है। तो हमारा शरीर का निर्माण हुआ तो हमने उधार लिया था प्रकृति से कि भैया अग्नि दे दो, वायु दे दो, आकाश दे दो, जल दे दो, पृथ्वी दे दो, आप मुझे कर्जा दे दो, मेरा निर्माण हो रहा है। जैसे मकान बनाते हैं, ईंट लाते हैं, पत्थर लाते हैं, गिट्टी सीमेंट सब लाते हैं, तब तो मकान बनता है ना, तभी उसके अंदर निवास करेंगे। तो यह आत्मा को निवास करने के लिए इस शरीर का जब निर्माण होने लगता है तब हम सब कुछ उधारी लेकर के इस शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहां से निर्माण करेंगे? तो प्रकृति से कहते हैं भैया जल दे दो। अच्छा ठीक है, प्रकृति ने दे दिया। आकाश, धरती, वायु, अग्नि, यह 5 तत्व हमें प्रकृति ने दे दिया और हमारे शरीर का निर्माण हो गया। तो जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, इस संस्कार जब पूरे होते हैं, अच्छा यह सब कुछ संस्कार पर निर्भर है। ये पूर्व जन्म के संस्कार से ही आत्मा शरीर को धारण करती है, ये आगे समझेंगे। लेकिन जब शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर में कोई विकार आ जाता है, कोई काम नहीं अंग करे, तो यह आत्मा कहती है कि इस शरीर को ढो के हम क्या करेंगे? वो अभी फिट शरीर चाहिए, उसको भी भजन करने के लिए स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो आत्मा देख लेती है कि अब यह किसी काम के नहीं है। जैसे दीपक में बाती जब तक तेल है तब तक जलता है, तेल खत्म होने के बाद वो दीपक अपने आप बुझ जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के सब धीरे धीरे तत्व कमजोर होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। खत्म होते 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 एक समय ऐसा आता है कि यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अगली यात्रा पे निकल जाती है। तो अब यह शरीर छोड़ करके गई तो हम क्या करते हैं? जो चेतना में है वो कहते हैं इस शरीर को जला दो या मिट्टी में दफना दो।
तो जैसे हम जला देते हैं या मिट्टी में दफना देते हैं, तो यह प्रकृति अपने अपने तत्व को अपने तरफ ही खींच लेती है। यानी जो हमने उधार लिया था प्रकृति से, वह प्रकृति ने सब हमसे ले लिया। तो इस शरीर का मृत्यु हुआ कहाँ? आत्मा की तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है। जहां के वहां सभी तत्व चले गए, मृत्यु नहीं हुई, हम केवल प्रकट होते हैं। कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। जब हमारा समय पूरा होता है, जब यह जीर्ण शीर्ण हो जाता है वस्त्र, तो वस्त्र त्याग करके आत्मा अगली यात्रा में प्रवेश कर लेती है। तो हम प्रकट कुछ समय के लिए हुए थे और फिर अप्रकट हो गए, अब फिर प्रकट हो जाएंगे। यह क्रिया लगभग चलती रहती है जब तक कि उसका जन्म मरण का बंधन न टूट जाए, तब तक यह क्रिया बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनः जन्म पुनः मरण। तो ऐसे यह क्रम लगातार चलता रहता है। फिर आत्मा क्या करती है? जैसे हमारे संस्कार हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, कोई न्यायाधीश ऊपर नहीं बैठा है कि आप जाओगे तो कोई चित्रगुप्त आपकी डायरी लेकर के जाएंगे और आपका निर्णय सुनाया जाएगा कि आप तेल में फ्राई हो जाओगे कि क्या होगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। न नरक में कीड़े काटते हैं। आप केवल प्रकट हुए थे और अप्रकट हो गए। आपकी आत्मा अगली यात्रा के लिए चल दी है। जैसे उदाहरण के लिए, आप जब नींद में सोते हैं तो आपको स्वप्न दिखता है कि कोई तलवार मार रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आप उस नींद में ही बचाव करते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं। थोड़ा पानी पिलाओ ना मुझे। तो नींद में जब हम रहते हैं तो क्या यह संसार हमें याद आता है? बाल बच्चे परिवार, थोड़ा ही लाना, बाल बच्चे परिवार मकान दुकान, यह सब असत्य लगता है। सत्य क्या लगता है? वह जो आपके साथ घटना हो रही है, कोई तलवार मार रहा है, वही सत्य लगेगा। आप बच भी रहे हो, भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, सारा कार्य कर रहे हो, जा बड़ी। लेकिन जैसे ही नींद आपकी खुलती है तो आपका जो स्वप्न था वह स्वप्न झूठा हो गया और फिर से आप इस संसार में लौट आए। अब कुछ देर पहले जब आप नींद में थे तो यह संसार झूठा लग रहा था और स्वप्न आपका सत्य लग रहा था, और जैसे ही आपकी नींद खुली तो वह स्वप्न झूठा हो गया और यह संसार सत्य हो गया। तो यह संसार हमें सत्य लगने लगा। वही बच्चे, वही पत्नी, वही मकान, वही दुकान। तो इसी प्रकार हम यह स्वप्न में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। किसी का स्वप्न 50 साल में टूट जाता है, किसी का 80 साल में टूटता है, किसी का 100 साल में टूटता है, कोई 120 साल तक जीता है, 120 साल में उसका स्वप्न टूटता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो यह संसार सब झूठा हो जाता है, मृत्यु सत्य लगने लगती है, शाश्वत लगने लगती है और हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं। हमारी आत्मा वहां प्रवेश करती है जहां हमारी अगली यात्रा। यह संसार सब झूठा हो जाता है। बच्चे रोते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो हम स्वप्न में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको यह सब शब्द मेरे नए लग रहे हों, लेकिन यह अनुभव की बातें हैं। स्वप्न आपका टूट जाता है। कोई तो माँ के गर्भ में ही उसके स्वप्न टूट जाते हैं। कोई एक साल में टूट जाता है, कोई 2 साल में टूट जाता है, कोई कई वर्षों तक जीता रहता है। तो आत्मा हमारी यह शरीर को छोड़ती है और उसको तुरंत फिर नया शरीर को धारण करना होता है। लेकिन आप लोगों को प्रश्न उठे उससे पहले मैं ही बता दूं कि कई जगह आप लोग सुने होंगे कि आत्मा अधोगति को प्राप्त हो जाती है। और एक मजेदार चैप्टर है कि अकाल मृत्यु हो गई, इसको भी समझेंगे। ये गिलास हटा दीजिए, निकल जाएगा। तो अभी हम क्या बोल रहे थे? अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? संसार वाले लोगों से आप पूछिए कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, तो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, कोई छत पे से गिर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, कोई युवा अवस्था में मर गया, तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। यह सत्य है क्या? भगवान कहते हैं कि एक श्वास की भी गारंटी नहीं। एक श्वास गई तो दोबारा आएगी कि नहीं, यह पानी के बुलबुले के समान है, यह ओस के समान है। कभी साहब ने तो इसको मटके बताया, कच्चा कड़ा, इसके समान है। एक श्वास की गारंटी नहीं है। जितना श्वास हमें मिला है उससे एक श्वास भी अत्यधिक व्यक्ति नहीं जी सकता है। तो अकाल मृत्यु कैसे हो गई? वह तो एक निमित्त मात्र भवा, वो निमित्त लग गया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी श्वास पूरा नहीं होगी तब तक वह व्यक्ति नहीं मर सकता है। कोई बिल्डिंग पर से गिर जाता है, 5वीं 6वीं मंजिल पर से गिर जाता है, वह जीवित रहता है। कोई ठोकर लग के गिर जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु वह नहीं है। अकाल मृत्यु यह है, हमें मनुष्य का तन मिला। भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से बड़े दुर्लभ है जो मिला है। यह सभी वेद पुराण, सभी ऋषि मुनि सब इसको ही गाते रहते हैं। तो अकाल मृत्यु वह है कि जो यह मनुष्य धारण करके बिना स्वयं को जाने ही उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि वह मनुष्य नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस चीज को जाने बिना अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति तृष्णा से मर जाता है, उसने भजन नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, भगवान को नहीं जाना, सद्गुरु तक को पहचान नहीं पाया, ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। जो व्यक्ति यह सब कुछ जान करके जाता है वह काल मृत्यु है, यानी बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। और यह अकाल मृत्यु निरंतर चलती रहती है। आप जितने बार जन्म लेंगे, भजन आपका अधूरा है, आप गए फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। और जिसका काल मृत्यु हो गया उसको तो जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से अकाल और काल मृत्यु है। कोई उम्र के मायने नहीं है। यह
कितने वर्षों से आत्मा तो बार बार जन्म लेके नया शरीर धारण कर रही है, छोड़ रही है, धारण कर रही है। यह प्रक्रिया तो निरंतर ही चल रहा है। तो जो हम कर्म कृत्य करके जाते हैं उसी के अनुसार गुण कर्म विभाग सह, उसी गुण कर्म के अनुसार हमारी जो आत्मा है वह शरीर को धारण करती है। कोई वहां निर्णय देने वाला नहीं है कि तुम पशु बन जाओ, तुम मनुष्य बन जाओ, तुम कुत्ते बिल्ली बन जाओ। यह आत्मा ही है जो आपके अच्छे और बुरे कर्म को परखती रहती है जीवन भर, और जब शरीर छोड़ करके जाती है तो जीवन भर आपने जैसा कर्म किया है उसी हिसाब से आत्मा उस शरीर को धारण करती है। जब आपके कर्म संस्कार अच्छे हो जाते हैं तो वही आत्मा फिर ऐसे शरीर को धारण करती है जिससे मनुष्य देह का, आत्मा का कल्याण हो जाए। तो वहां कोई हमें निर्णय नहीं सुनाने वाला है, कोड़ा बरसाने वाला नहीं है। यह आत्मा खुद हमें दंडित करती है। यह आत्मा खुद हमें, क्योंकि आत्मा एक ठोस वस्तु है, आत्मा ही एक वो साक्षी है जो आपके कई लाखों करोड़ों जन्मों की रिकॉर्ड को रखती है। क्योंकि आत्मा की मृत्यु तो हुई ही नहीं। आत्मा एक ठोस वस्तु है, आत्मा अजन्मा है। अजन्मा की ही खोज करने के लिए तो हम इस पथ पर चल रहे हैं। इसी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए तो हम भजन कर रहे हैं। इसी आत्म साक्षात्कार के लिए हम सदगुरु ढूंढ रहे हैं। सदगुरु मिल गए हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं। तभी हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, तभी हम अकाल मृत्यु से बचेंगे, तभी हम स्वरूप को प्राप्त होंगे, तभी हमें आत्मज्ञान होगा, तभी हम भक्ति पथ पे अग्रसर होंगे, तब जाकर के हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा यह कई जन्मों लग जाते हैं, लाखों जन्म। आप जो मनुष्य तन पाए हैं तो कई जन्मों का आपका संस्कार है। इनमें भी बड़े मजे की बात है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, लेकिन वो जो फुटपाथ पे भूखे सो जाता है उसका भी तो मनुष्य तन है। जिसको आंखें नहीं है उसका भी तो मनुष्य तन है। उससे पूछो, वो कहेगा कि अरे छोड़ो, काहे का भाग्य से यह शरीर मिला है। जिनके दोनों पांव नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, शरीर ही नहीं काम करता है, खाली सांस ले रहे हैं बेड पे पड़े पड़े, उनसे जाके आप कहो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उसके लिए है क्या यह भाग्य मानुष तन? उसने तो मानुष तन पावा है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यह भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित है। आत्मा वैसे ही व्यवहार करती है जैसा अभी आप व्यवहार कर रहे हैं। आत्मा आपकी सारी रिकॉर्ड को रखती है, हमारे सारे रिकॉर्ड को रखती है। हम सोचते हैं कि भगवान कोई लिस्ट बना रहा है। आपकी आत्मा खुद साक्षी है। आपकी आत्मा सदैव आपके साथ है। तो आप जो कृत्य कर्म करते हैं वो सारी चीज आत्मा के पास रिकॉर्ड है। वह जब शरीर छोड़ के जाएगी तो उसी रिकॉर्ड के अनुसार वह नए शरीर को धारण करेगी। समझ गया? जी। तो ऐसे ही शरीर का संस्कार बनता है, निर्माण होता है। और जो ये अंधे लंगड़े, लूले लंगड़े सब काने बन जाते हैं, कोई रोड पे भीख मांगता है, किसी को रोटी खाने का ठिकान नहीं है, किसी को बाल बच्चे नहीं है, ये सब पूर्व जन्म के कर्म है। एक बार माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी विचरण पर निकले तो एक गांव में गए। मृत्यु लोक में विचरण कर ही रहे थे, तो एक गांव में गए तो एक तालाब उन्होंने देखा।
तो उस तालाब के अंदर माता पार्वती जी ने जब दृष्टि डाले तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खूब जल में आनंद कर रहे हैं। वहीं एक तालाब के मेड़ पे बैठ करके एक बच्चा केवल दुखी उदास है और रो रहा है। माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि ये कैसा आपका संस्कार है प्रभु, सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, एक बच्चा ये मेड़ पे बैठ के रो रहा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, जो जैसा कर्म किया होता है वैसा उसको फल मिलता है। हम उसके फल को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसके संस्कार को नहीं बदल सकते हैं। हमारे यहाँ दंड का विधान है, जो जैसा करके आता है वैसा दंड मिलता है। तो माता पार्वती जी जिद करने लगी कि नहीं, इसको हाथ दे दीजिए, ये लूला है, या इसलिए नहीं खेल पा रहा है, तैर नहीं पा रहा है, इसलिए दुखी है। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसको हाथ नहीं है तो मैं हाथ दे दूंगा, लेकिन एक सप्ताह बाद जब हम लोग आएंगे तो निर्णय लेंगे कि इसके पास हाथ रहेगा कि नहीं रहेगा। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी दोनों चले गए, शिव शक्ति से तो सृष्टि का निर्माण है ना। फिर एक सप्ताह बाद जब आए तो उन्होंने देखा दृश्य बदल चुका था। इस बार वह एक बच्चा पूरे तालाब में खेल रहा है, कूद रहा है, बाकी सारे बच्चे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि ये क्या है दृश्य प्रभु। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो, ध्यान से देखो, यह वही बच्चा है जिसको दोनों हाथ नहीं थे। आपने जिद करके उसको हाथ दिलवा दिया, लेकिन वह अपने पूरे बुरे कर्मों कर्तव्यों को नहीं भूला है। यह पूर्व जन्म में डुबो के लोगों को मारता था, उस हाथ से कष्ट पहुंचाता था, इसलिए उसको हाथ नहीं मिला। और हम लोग जबरदस्ती उसको हाथ दे रहे हैं, यानी उसका संस्कार बना रहे हैं। तो फिर जो वह पूर्व जन्म में किया था वही कर्म आज भी कर रहा है। ध्यान से देखो, वो बच्चों को डुबा मार रहा है, इसलिए सब चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं। तो यह सब जो कुछ भी, हमारी आंख नहीं है तो अगले जन्म में हमने इस आंखों से किसी को दुख दिया है, हाथ नहीं है तो इन हाथों से हमने कष्ट पहुंचाया है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी इंद्रियां हैं सब धार्मिक है, धर्म पे अग्रसर करने के लिए है, पुण्य करने के लिए है, ना कि पाप करने के लिए।